विलेज बारबी टास्क में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए देखते हैं सीता की कहानी में आज क्या होता है। डुगू खटिया पर बैठकर खेल रहा है। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है। सीता यहाँ झाड़ू लगा रही है। अरे चलो जल्दी जल्दी से झाड़ू लगा देती हूँ, फिर माँ बाबूजी भी आ जाएंगे और फिर मुझे खाना भी बनाना है। आज तो डुगू को भी नहलाना है। मिंकी यहाँ बैठकर रो रही है। मुझे भी चिंकी दीदी के साथ पिकनिक पे जाना था, मुझे कोई पिकनिक पे नहीं जाने देता है। अरे तू क्यों रोए जा रही है? वो अपने टीचर के साथ गई है पिकनिक पे, तुझे कौन लेके जाता? तू अभी छोटी क्लास में है, तेरी पिकनिक अभी नहीं जाती है, जब जाएगी तुझे भी भेजेंगे। अब रोने से बंद कर, रोने से क्या होता है, वो चले गए हैं अब सब। चुप हो जा वरना तुझे एक चाटा ही मारूंगी। मुझे ही जब मारते लेते हैं, जब मुझे ही तो डांटते लेते हैं। मुझे 10 रुपये दो अगर पिकनिक पे नहीं भेजना है तो। और चिंकी यहाँ सीता को बोलने लगती है कि मुझे 10 रुपये चाहिए। कोई पैसे नहीं मिलेंगे तुझे, मेरे पास नहीं है पैसे, अपने दादा दादी से लेना या अपने पापा से लेना, अभी आ जाएंगे वो सब। मुझे कोई पैसे नहीं देता है, मुझे कोई पाल नहीं करता है, मैंने किसी से भी बात कर लूँगी, मैंने किसी से बात कर लूँगी। और यहाँ मिंकी जोर जोर से रोने लगती है। मुझे कोई पाल। अब रोने से कुछ नहीं होगा, मेरे आगे नाटक करने से कुछ नहीं होता है। अपने पापा के सामने नाटक किया करो। स्कूल तो जाती नहीं है और लगती है रोने। वो चिंकी अभी बड़ी हो गई है, उसकी पिकनिक जाती है, तेरी पिकनिक जाएगी तो तुझे भी भेजेंगे और मुझे बहुत काम है। चल बेटा तुझे नहला दूँ, कितने दिन हो गए हैं तुझे नहाए हुए। सीता यहाँ डुगू को नहलाने के लिए ले जाने लगती है। चल मेरा बेटा चल जल्दी से नहा ले, फिर दादी आ जाएगी तो दादी के लिए खाना भी बनाना है। चलो मेरा बच्चा चल तुझे नहला देती हूँ। यहाँ सीता डुगू को नहलाने के लिए लेकर जाने लगती है। वाले मेरा लल्ला, मेरा पाला बेटा, चल बेटा जल्दी जल्दी से नहा ले वरना ठंड लग जाएगी। जब से ठंडी आई है तब से तो तू नहाया ही नहीं है, कितना छिछी बच्चा हो गया है तू तो। मुझे तो कोई भी पाल नहीं करता है, मैं किसी से बात नहीं कर लूँगी। जब से डुगू भैया आए हैं तब से तो कोई भी मुझे पाल नहीं करता है, मैं नहीं किसी से भी बात कर लूँगी। डुगू को बोल दो तो बोलते हैं वो छोटा भैया है, उसको मत बोलो। और चिंकी को बोलो तो बोलते हैं चिंकी बड़ी दीदी है। मैं नहीं बोलूँगी किसी से, जा रही हूँ मैं अपनी प्लान के घर खेलने के लिए, मुझे कोई पाल नहीं करता है। जब डुगू और चिंकी चाहिए पाल करते हैं, जा रही हूँ मैं, अब नहीं आऊँगी, वहीं खेलूँगी। और यहाँ पर सीता डुगू को नहलाने में बिजी है, उसको पता ही नहीं है कि चिंकी चली गई है। अरे मेरे बेटा जल्दी जल्दी नहा लो, फिर दादी आ जाएगी, फिर पापा आ जाएंगे। और यहाँ पर सीता ने डुगू को नहला दिया है। चलो बेटा जल्दी से कपड़े पहन लो वरना ठंड लग जाएगी। चलो डुगू को कपड़े पहना देती हूँ, फिर माँ बाबूजी आ जाएंगे तो फिर उनको खाना भी देना है। चलो कपड़े पहना देती हूँ वरना ठंड लग जाएगी डुगू को। और यहाँ सीता डुगू को लिए कपड़े ले जाने लगती है। लो डुगू बेटा चलो उठो, जल्दी से कपड़े पहन लो। चलो कपड़े तो पहना दिए हैं, अब जल्दी से खाना बना देती हूँ। अरे खाना तो मैंने पहले ही बना ही दिया है वैसे, बस डालना ही है, माँ जी आ जाएंगे तो बस आने वाले ही होंगे। और यहाँ पर रमेश और उसके बाबूजी भी आ जाते हैं। चलो अच्छा है बेटा, आज हमारा काम ख़त्म हो गया है खेत का, अब बस हमारी बिजाई हो गई है तो थोड़ी दिन में पानी दे देंगे। चलो अब तो भूख भी बड़ी ज़ोर से लगी है, चलो हम चलते हैं। अरे सीता बहू जल्दी से खाना लगा दो, हमें बड़ी ज़ोर से भूख लगी है, जल्दी से हमारे लिए खाना डाल दो। और यहाँ पर वाजे लगाने लगते हैं हीरा काका। और यहाँ पर राधा काकी भी आ जाती है। अरे आज तो घुटनों में ही दर्द हो गया, चलो कोई बात नहीं, खेत का काम तो हो ही गया। सीता बहू खाना बन गया है क्या? राधा काकी सीता से पूछ रहा। अरे हाँ माँ जी खाना तो बन गया है, बस आप बैठिए मैं अभी आपके लिए खाना ले आती हूँ। सीता खाना लेने जाने लगती है। चलो जल्दी से खाना दे देती हूँ, अच्छा हुआ मैंने खाना पहले ही बना दिया। अरे भाई पैरों में तो बड़ा ही दर्द हो गया है, जाकर बस थोड़ी देर बैठती हूँ, फिर दवाई खानी पड़ेगी मुझे। तो चली तो जाती हूँ खेत में पर काम नहीं होता है। और यहाँ पर तीनों जने बैठ जाते हैं। चलो खाना डाल दिया है, अब फटाफट से खाना दे देती हूँ माँ जी को, सब खाना खा लेंगे तो थोड़ी देर आराम कर लेंगे। अरे बाबूजी ये लो मैंने खाना डाल दिया है, आप जल्दी से खाना खा लो। माँ जी सबके लिए ले आती हूँ मैं खाना। और यहाँ सीता सबके लिए खाना ले आती है। सब लोग खा लो बाबूजी खाना।
मैंने पहले ही खाना बना दिया था। अरे बहू, मिंकी कहाँ है? उसको भी बुला दे, वो मेरे साथ ही खाती है। माँ जी वो बाहर खेल रही होगी, मैं अभी उसको बुला कर लाती हूँ। सीता मिंकी को बुलाने लगती है। अरे चलो तुम लोग खाओ, उसको मैं अपने आप खिला दूँगी खाना थोड़ी देर में। चलो भाई, मुझे तो बड़ी भूख लगी है, मैं तो खा लेता हूँ। तुम देखो तुम। अरे वाह, बड़ा अच्छा लग रहा है खाना तो। हाँ बाबूजी, खाना तो बड़ा अच्छा बना है। अरे खाना तो सीता बहू बनाती ही अच्छा है। और यहाँ खाना खाकर सब लोग बैठ जाते हैं। अरे ये मिंकी अभी तक नहीं आई, पता नहीं कहाँ चली गई है। बहू भी नहीं आई है। अरे माँ जी मिंकी कहीं मिल नहीं रही है, पता नहीं कहाँ चली गई है। और यहाँ सीता सबको बताने लगती है। अरे तूने उसको डांटा तो नहीं था ना? आज नहीं थे हम, इसलिए पता नहीं है, तूने डांट दिया होगा। अरे नहीं माँ जी, मैंने उसको नहीं डांटा, मैंने कुछ भी नहीं बोला। वो तो रो रही थी तो मैंने इसलिए थोड़ा सा उसको डांट दिया था। डांटा था तो क्या हो गया? और वो इधर उधर ही खेल रही होगी, आप जाकर उसको ढूंढ लीजिए। और सीता सबको बोलने लगती है। अरे तुझे तो पता है ना कितना गुस्सा आता है उसको, थोड़ा सा भी डांट दिया होगा तो गुस्सा होकर चली गई होगी इधर उधर कहीं। अरे रमेश के बापू, आप जाइए उसको गांव में ढूंढ के लाइए। हाँ हाँ भाई, जाता हूँ, ढूंढना तो पड़ेगा ही, छोटी बच्ची है, कहीं कोई उठा कर ले गया तो। हाँ बाबूजी, चलो चलते हैं ढूंढने के लिए उसको। चलो माँ जी, मैं ढूंढ के आता हूँ। और यहाँ रमेश भी ढूंढने जाता है उसको। हाय मेरी बच्ची, मुझे क्या पता था वो इतना गुस्सा हो जाएगी मेरे डांटने से, मैंने तो उसको डांटा भी नहीं था। और सीता यहाँ बैठकर रोने लगती है, पर मैंने तो उसको कुछ कहा भी नहीं था। अरे बहू, अब रोने से क्या होता है? तुझे पता है ना आजकल के बच्चे कैसे हैं। अरे पर माँ जी, मैंने तो उसको कुछ भी नहीं कहा। वो 10 रुपये मांग रही थी, मैंने बोला मेरे पास नहीं है। अरे तो 10 रुपये तो देने थे, दे देती तो क्या हो जाता। अब बच्ची है वो, पता नहीं कहाँ चलेगी। जाती हूँ देखने, पड़ोस के किसी मालती या पिंकी के घर में ना चली गई हो। और यहाँ हीरा काका भी ढूंढ कर आ जाते हैं। अरे रमेश की माँ नहीं मिली मिंकी मुझे कहीं भी। और यहाँ सीता ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। हाय मेरी बच्ची, पता नहीं कहाँ चली गई, कहाँ ढूंढे अब हम उसको। अरे बहू, रोना बंद कर, अब क्या होता है रोने से, कोई बात नहीं, मिल जाएगी, वो कहीं इधर उधर ही चली गई होगी। और कहाँ जाएगी? अरे रमेश बेटा, लगता है पुलिस में कंप्लेंट करनी पड़ेगी। चलो हम पुलिस में कंप्लेंट कराते हैं। हाँ बाबूजी, मुझे भी लग रहा है कहीं कोई उठा कर तो नहीं ले गया मिंकी को। और तभी मिंकी यहाँ बाहर से आ रही होती है। अरे ये मम्मी और दादी क्यों लो ले इतना, मैं तो यही थी, चलो चल कर देखती हूँ क्यों लो ले सब, इतनी जोल जोल से क्यों लो ले हैं सब। अरे मम्मी आप क्यों लो ले हो इतना जोल जोल से? दादी का हो गया मम्मी को? और यहाँ मिंकी पूछ ले। हाय मेरी बच्ची, कहाँ चली गई थी तू? देखो ना, मेरी तो जान ही अटक गई थी, पता नहीं। अरे मम्मी, तो क्या हो गया? मैं तो अपनी फ्रेंड के घर गई थी। अरे बेटा, मैं तो तुझे पूरे गांव में ढूंढ के आया था, कहाँ गई थी? रमेश और हीरा काका दोनों पूछने लगते हैं उससे। अरे वो नई फ्रेंड आई है ना मेरी, जो शहर से, वो मेरी क्लास में है, मैं तो उसके घर पे खेल रही थी। आप क्यों लो ले हो? मैं गुम हो गई थी, आपने ये सोचा था क्या? अरे हाँ बेटा, हमें लगा कि तू गुस्सा होकर चली गई। हाय मम्मी, ऐसा थोड़ी है, मैं गुस्सा नहीं होती हूँ बेटा, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। मिंकी, आज के बाद ऐसे मत जाना। अरे मम्मी, आप कितना प्यार करते हो, मैं तो ऐसे ही सुबह सुबह गुस्सा हो गई थी आपसे। छोली मम्मा, मैं आज के बाद बिना बताए कहीं भी नहीं जाऊँगी। छोली मम्मा, छोली। और मिंकी यहाँ सॉरी मांगने लगती है सबसे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमारी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।